हेलो दोस्तों, तो आज है 24th अगस्त एंड इट्स 11:30 PM राइट नाउ। एंड अभी हम सबसे पहले डाउ जोन्स का चार्ट देखेंगे। डाउ जोन्स आज कैसा प्ले कर रहा है। तो यार आप यहाँ पे देख सकते हो कि कल हमने जो डिस्कशन किया था कि इस लेवल पे डाउ जोन्स जो है एक सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो वो किस बेसिस पे था? वो इस बेसिस पे था यार, ये देख रहे हो आप, 9th अगस्त, ये 29 जुलाई से लेके 9th अगस्त तक जो एक बैंड बना था डाउ जोन्स का, जिसे ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया था। तो फिर देखो आप, इस फॉल के बाद उसी बैंड के ऊपर यहाँ पे उसी रीजन पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट। ठीक है, तो एक तो ये रीजन है हमारा। दूसरा रीजन ये है कि यार हम एक अपमूव ही हमारी स्टडी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है। ठीक है, क्योंकि आप ये देखो यार, एक ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है। ठीक है, इसके ही अराउंड ये है, सपोर्ट ले रहा है। तो ये दो मेजर रीजन है। ठीक है, और ग्लोबली अगर देखें तो सबसे पहले डाउ जोन्स को हम कंक्लूड करते हैं कि हमें लग रहा है कि यार मार्केट आज तो ऐसा ही चलेगा, रेंज बाउंड इनका। ऑल्दो इंट्राडे इसने एक अपमूव दिखाया, बट वापस से नीचे के लेवल पे आया है। ठीक है, तो अभी हम, ऐसा नहीं है कि हम बाइक्स का सजेशन कर दें कि इस लेवल से ही हम बाय कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अ, हम वेट करेंगे एक अपमूव और आने का। ठीक है, कंफर्मेशन आने का। अभी कंफर्मेशन नहीं आया है यहाँ पे, बस एक सपोर्ट फॉर्मेशन जरूर हो रहा है, बट एक कंफर्मेशन अभी नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया डाउ जोन्स। ऑल्दो डाउ जोन्स पॉजिटिव लग रहा है, तो कल हो सकता है कि हमारे मार्केट को ये सेंटिमेंट जो है वो सपोर्ट करेगा एक अपमूव के लिए। ठीक है, तो अब डॉलर इंडेक्स देखें तो यार, डॉलर इंडेक्स ने कल एक रेड कैंडल बनाई, जैसा कि हमने देखा था। ठीक है, अपने हाई से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, बट आज की जो कैंडल है वो भी एक छोटी कैंडल बनी है, बट पॉजिटिव कैंडल। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से नेगेटिव सेंटिमेंट को सपोर्ट करता है मार्केट के। ना आप क्रूड देखें तो क्रूड ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, हमारा एक ये लेवल था 85, और ये ऑलमोस्ट 85 तक टच करके, और फिर इसने एक अप मूव बनाया है। ठीक है, एंड अगर देखा जाए 11th अगस्त का जो हाई था 95.05, उसको ब्रेक कर दिया है यहाँ पे मार्केट ने। ठीक है, तो क्रूड ने उस हाई को ब्रेक किया है, तो ऑब्वियसली ये भी नेगेटिव सेंटिमेंट है कहीं ना कहीं मार्केट के लिए। ठीक है, तो डाउ जोन्स भी एक तरीके से नीचे है, डॉलर इंडेक्स ऊपर है, क्रूड अपने हाई ब्रेक कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटिमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं कल के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं निफ्टी। तो यार निफ्टी आज भी एक पॉजिटिव कैंडल के साथ बंद हुई है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है जो ध्यान रखने वाली है कि 23rd अगस्त का हाई ब्रेक नहीं किया निफ्टी ने। ठीक है, हमें जो लग रहा था कि इजीली ब्रेक कर देगा, जो कल भी हमारा डिस्कशन हुआ था, ऑल्दो लोअर लेवल्स पे सपोर्ट लेके मार्केट ने फिर से ऊपर ही क्लोज दिया है। ठीक है, बट इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इंट्राडे। इंट्राडे निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन, और आज कैसे ट्रेड हुआ है, हमने कैसे ट्रेड किया है। ठीक है, तो यार जैसा कि आप लोगों के साथ कल डिस्कशन हुआ था कि अब मार्केट फ्लैट ओपन होगा, ठीक है, या नीचे ओपन होगा, तो बिल्कुल यार हम खुलते साथ ही बाय करेंगे 25 का स्टॉप लॉस लेके। ठीक है, इसके नीचे। तो यार आप ये देख रहे हो, मार्केट ओपन हुआ है और 48 का लो मारा है। ठीक है, तो हमने ना, मार्केट ओपन हुआ और थोड़ा नीचे गया, थोड़ा नीचे किया, हमने उसी लेवल पे बाय कर लिया मार्केट। ठीक है, और किस लेवल तक के लिए बाय किया? कुछ नहीं, सिर्फ 1 या 2 मिनट्स की ट्रेड थी वो, कि हमें, मुझे लग रहा था कि यार मार्केट जो है अगर नीचे ओपन होगा तो बिल्कुल एक बार तो 600 जो है ना उसी कैंडल में ले जाएंगे। इसका क्यों मुझे लग रहा था कि कल आप देखो कितनी बुलिश क्लोजिंग दी है। ठीक है, अगर बहुत बेयरिश होता तो यार ये गिरता ही चला जाता, ये इतना ऊपर जाता ही नहीं मार्केट। ठीक है, तो एक उसके साथ, ऑल्दो बहुत रिस्की ट्रेड थी, तो क्वांटिटीज कम रखी थी और फुल फ्लेजेड नहीं गए थे हम। ठीक है, बट यहाँ से जो है एक अप मूव आया, और फिर उसमें हमने अपनी क्वांटिटीज को, जो फर्स्ट ट्रेड थी वो इस तरीके से हमने उसे क्लोज किया। फिर उसके बाद हमने कहाँ पे ट्रेड ली? हमने ट्रेड ली इस रीजन पे। ठीक है, इस रीजन पे, सॉरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है नीचे जाके एक सपोर्ट ले चुका था अपना। ठीक है, एक 500 का लेवल। क्यों? क्योंकि आप ये प्रीवियस देख रहे हो, प्रीवियस डे पे यार इसी के अराउंड सपोर्ट लिया है मार्केट ने। ठीक है, तो यार यहाँ पे एक सपोर्ट बनता था, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया मार्केट ने, और फिर आप देखो कि मार्केट ने अपना प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं किया, बट उसके ही अराउंड रेजिस्टेंस लेके आया, नीचे आया।
ठीक है, तो हमने इस रीजन के अराउंड कहीं बाय किया था और इस रेजिस्टेंस तक हम बैठे थे, तो ये हमारे इसमें हमारी क्वांटिटीज थोड़ी ज़्यादा थी और इस रेजिस्टेंस तक हम बैठे और फिर हमने कोई ट्रेड उसके बाद नहीं करी। ठीक है, तो नीचे भी गया मार्केट बट हमने कोई ट्रेड नहीं की, वापस ऊपर आया तो इसी रीजन में ही घूमता रहा मार्केट। ये जो हमने दो ट्रेंड लाइन कल मार्क करी थी इसी रीजन पे घूमता रहा मार्केट, बट ब्रेकआउट नहीं दिया है मार्केट ने। ठीक है, तो कल के क्या क्या लेवल्स हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो यार कल के जो लेवल्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक तो यार ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, अगर हम आज का ही चार्ट जो है ना उसको हम बनाएं तो एक तो यार ये ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, दूसरा आ रही है ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, एक तरीके से फ्लैट ही है ये, ट्रेंड लाइन तो नहीं बोल सकते, मतलब हाँ, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही पकड़ो आप इसको, ज़्यादा इसका स्टीप एंगल नहीं है। ठीक है, तो यार ये कुछ लेवल्स हैं जो ब्रेक करना चाहिए और मार्केट अगर कल अपमूव देना है मार्केट को, क्योंकि सेंटिमेंट्स थोड़े से नेगेटिव हैं अगर डॉलर इंडेक्स देखें और क्रूड देखें तो। ठीक है, बट अगर ये फॉल यहाँ पे आ जाता है मॉर्निंग तक और क्रूड जो है वो भी नीचे आ जाता है मॉर्निंग तक हम देखें अगर, एंड अगर एशियन मार्केट जो है वो पॉजिटिव रहता है तो फिर हम बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग अपमूव देख सकते हैं। डाउ जोन्स भी उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर डाउ जोन्स यहीं नीचे बंद होता है तो फिर हो सकता है कल भी हम रेंज बाउंड मार्केट देखें। ठीक है, तो हमारा निफ्टी पे जो अप मूव के लिए कंफर्मेशन होगा वो तब होगा कि 23 अगस्त के हाई के ऊपर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स या 30 मिनट्स जो है ना वो स्टे करे। ठीक है, क्लोजिंग दे प्रॉपर और फिर उसके बाद एक अप मूव आए तो फिर हम बिल्कुल 700 तक का एक अप मूव जो है ना वो देख सकते हैं, जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि एटलीस्ट यार ये गैप फिल करने तो मार्केट आएगा। क्यों, उसका भी मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि बैंक निफ्टी में वो आ चुका है ब्रेकआउट। ठीक है, तो एक तो ये चीज है। अब ऐसा है कि अगर मार्केट यार नीचे जाता है तो अगर ये लो ब्रेक करता है अराउंड 580 सम, यहाँ पे कहीं अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हो सकता है मार्केट को हम फिर से नीचे की तरफ देखें और एक रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है। तो अगर ओपन होते साथ ही मार्केट ऊपर कहीं क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम एक अप मूव देख सकते हैं हमारे निफ्टी में। बट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हो सकता है कि यार इसी रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट जो है ना वो रह जाएगा, क्योंकि आज भी आप देखो कि गैप डाउन ओपन हुआ, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो फिर आप ये देखो एक रेंज में मार्केट फंस गया। ठीक है, और कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, बड़ी एक्सपायरी है। तो देखना रहेगा कि कितना बड़ा ऐसा कोई मेजर मूव आएगा। उसका रीजन एक और है कि जो सितंबर फ्यूचर है वो बहुत ऊपर है अभी। ठीक है, वो अराउंड 90 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है सितंबर का फ्यूचर अगस्त फ्यूचर से, निफ्टी की बात करें तो ये भी एक तरीके का सेटलमेंट होता है कि क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रोल ओवर होते हैं, अब उतने डिफरेंस पे कोई भी रोल ओवर नहीं करना चाहेगा। ठीक है, सब चाहेंगे कि डिफरेंस जो है वो कम हो जाए रोल ओवर होने का। तो कहीं ना कहीं ये भी एक साइकोलॉजिकल रहेगा कि इसलिए भी मार्केट जो है ना वो नीचे रहे थोड़ा। तो कल हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी कम क्वांटिटी से ट्रेड करना या तो नहीं ट्रेड करना, क्योंकि यार मंथली एक्सपायरी बहुत डाइसी हो जाती है। तो अगर हमें सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, मेनली तो सपोर्ट पे क्योंकि बाइंग सेंटिमेंट ज़्यादा है अभी, तो अगर कहीं सपोर्ट पे ठीक ट्रेड मिलती है, अच्छी ट्रेड मिलती है छोटे स्टॉप लॉस के साथ, तो वहाँ पे ज़रूर हम ट्रेड लेंगे। अदरवाइज कोशिश करेंगे कल बाहर रहे, हालांकि बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रेड नहीं करना, बट कोशिश रहेगी कि या तो बहुत अच्छी ट्रेड मिले तो ही करें और रिस्क ना लें जैसी आज रिस्क ली है, क्योंकि आज मार्केट था रिस्क लेने वाला, बट आज के मार्केट को देखते हुए कल रिस्क लेने का इतना मन नहीं कर रहा है। ओके, तो आप लोग भी कल देख के रिस्क लीजिएगा। मंथली एक्सपायरी है, बड़ी एक्सपायरी है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रोल ओवर होंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है ना वो फंसा भी रह जाता है रोल ओवर होने के चक्कर में। और सपोर्ट, अगर मार्केट नीचे गिरता है अराउंड 500 के पास आपको मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां से तो एक बाइंग बिल्कुल बनती है। और 520 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 500 से 520 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ वर्क कर रहा है, तो वहां पे भी एक बाय आप जरूर कर सकते हो, है ना। तो वहां मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है यार, तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा हमारा। बट अगर कहीं बीच में मिलता है तो थोड़ा सा देख के ट्रेड करना। ओके, थैंक यू।